सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू यूनिट ऑन मॉडर्न फिज़िक्स. सो मॉडर्न फिज़िक्स का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर. सो द लास्ट चैप्टर हम लोगों को लगा कि हमने फिज़िक्स को कंक्लूड कर दिया. हम मैटर को तो पार्टिकल लेके ही आ रहे थे. इट इज़ बीन गवर्न बाय द न्यूटन्स लॉज एंड ऑल. उसके बाद लास्ट चैप्टर जो हम देख रहे थे उसमें हमने कंक्लूड किया कि लाइट इज़ अ वेव, इट इज़ नॉट ए पार्टिकल. ठीक है, लाइट इज़ अ वेव. बट क्या होता है कि वी हैव सीन 4 ऑब्जर्वेशन. कुछ एक ऐसी ऑब्जर्वेशन आई दैट जस्ट उसमें क्या होने लगा कि हमारा लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगी और हमारा जो मैटर है वो वेव की तरह बिहेव करने लगा. एंड देन ऑल टुगेदर डिफरेंट फिजिक्स इवॉल्व, विच इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कमिंग lectures, which is the modern physics. ठीक है, the rules of this modern physics is totally different from the classical physics. So that's why on a micro level you have to go into the you have to study the micro level पे इतनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पूरी की पूरी फिजिक्स चेंज हो जाती है. एंड दैट फॉर टू डिफाइन दैट फिजिक्स वी हैव टू गो इनटू द मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, तो हम जो डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर को स्टार्ट करेंगे. पहले हम आज देखेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से और भी ऑब्जर्वेशंस थी, बट दीज आर द 4 मेजर ऑब्जर्वेशन जिसकी वजह से क्लासिकल थ्योरी जो हम फॉलो करते आ रहे थे अभी तक की कि मैटर जो पार्टिकल है और लाइट एज अ वेव है, इतने सालों तक वो चलती आई थी. तो क्या हो गया, ऐसे कौन सी 4 ऑब्जर्वेशन हुई जिसकी वजह से we have to conclude, okay, no, we cannot take this is the final concluding physics, there is something more than this. ठीक है, तो those 4 observations that we are going to see and then led to the development of the quantum theory. ठीक है, quantum theory was just the initial fix and then later on it developed into the quantum mechanics और quantum physics में develop हुई थी. ठीक है, तो फिर हम आज देखेंगे जो आज का हमारा lecture है. we are going to see कि what are the 4 observation which led to the failure of the classical, which led to the cracks in the classical theory and led to the fix which is the quantum theory. ठीक है, so this is what we are going to see in today's lecture. or then we are going to see another important constituent of the quantum theory is the photons देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, उसमें हमारा सबसे पहले जो पोर्शन हम कवर अप करेंगे 4 ऑब्जर्वेशन जो हम देखेंगे, जिसमें हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ये 4 चीज़ें जो 4 ऑब्जर्वेशन थी विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये 4 ऑब्जर्वेशंस को ब्रीफली देखेंगे. और फिर मेजर जो हम देखेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को विच प्रूव द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट अगेन, दैट वी आर गोइंग टू गो डीप इनटू इट, पार्टिकल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को. then we will see the de Broglie hypothesis, जिसमें de Broglie has just flipped the question कि what if जब लाइट को आपने पहले वेव बोल दिया और फिर देन अगेन इट हैज़ बिकम ए पार्टिकल, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतने सालों से जो मैटर को पार्टिकल लेके आ रहे हैं, क्या वो वेव नहीं हो सकता. सो दैट ही जस्ट फ्लिप द क्वेश्चन एंड ही जस्ट सेड कि इट कैन बी अ वेव, द मैटर कैन बी अ वेव एंड ही हैज़ गिवन द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दैट. ठीक है, सो ही हैज़ लिंक्ड द मैटर विद द वेव. ठीक है, बट इट वॉज टोटली काउंटर इंट्यूटिव बिकॉज वी आर ऑल्सो मेड अप द मैटर. तो वी कुड नॉट एबल टू सी द वेव. ठीक है, हमारी तो वेव नहीं है. ठीक है, बट लेटर बट still it depends on certain factor. We are also not just the particle, we are also a wave, but because हमारा जो wave nature है that is इतना small होता है कि that is not observable. ठीक है, so that we are going to see. फिर de Broglie तो hypothesis था, it wasn't proved yet, but later on with the Davison and the Germer experiment it got proved कि yes, the matter also behave like a wave. ठीक है, जो कि he has proved it on the electrons. ठीक है, so this up to this point it proved that okay, इसने तो प्रूव कर दिया था कि light is a particle, and then this Davison and Germer experiment proved that मैटर इज़ ऑल्सो अ वेव. जब ये हमारा हो गया कि डुअल नेचर आ गया भैया, लाइट हमारा एज अ पार्टिकल और सर्टेन कंडीशन में लाइट बिहेव एज अ वेव एंड सर्टेन फिनोमेना में लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल. ठीक है, एंड देन मैटर का भी यही आ गया कि मैटर इट बिहेव्स एज अ वेव, इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल ऑल्सो. देन इट्स फाइनल कंक्लूजन आया हमारा फिर कि वी आर गोइंग इन टू द अनसर्टेनिटी. आर फिजिक्स इज़ नॉट सर्टेन. ठीक है, वी आर गोइंग इन टू द प्रोबेबिलिस्टिक नेचर व्हेन वी आर गोइंग इन टू द माइक्रो लेवल. ठीक है, जब माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो फिजिक्स इज़ नॉट लाइक 100% सर्टेन. ठीक है, तो देन वी हैव सीन द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड द मैटर इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बहुत जस्ट वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल कवरेज ऑफ दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, तो जैसे हमने एक्सेप्ट कर दिया कि
matter is a wave, so finally we have to accept the blurriness के finally we have to accept the blurriness and the probabilistic nature of the matter, ठीक है. And then finally we'll conclude with the differences between the classical and the quantum में, ठीक है. सो आज का देखते हैं, आज का जो मेजर पार्ट हम कवर करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर अप द क्लासिकल फील्ड्स, ठीक है. क्या क्या चार ऑब्जर्वेशन थे विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अवर क्वांटम थ्योरी, एंड क्वांटम थ्योरी का जो बेस होगा फोटोन्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है. फोटोन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे आज, राइट. सो जैसा मैंने कहा, लाइट का हमने लास्ट पार्ट तक हमने देखा था. लाइट अपना अच्छा खासा वेव की तरह बिहेव कर रही है, क्या डिफेक्ट करती है, इंटरफेयर करती है. वी हैव ऑलरेडी प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है. मैटर को भी हम लोगों ने इतने सालों से पढ़ते आ रहे थे, मैटर इज़ अ पार्टिकल, ठीक है. तो वो भी हमारा था कि कोई इशू नहीं था हमारा इन दोनों में. तो वी हैव थॉट कि फिजिक्स वॉज कंप्लीट. वेव अपना स्प्रेड आउट इन द स्पेस होती है, और वेव की हम लोग डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स लैम्डा से, फेज से, एम्पलीट्यूड से, और वेव गवर्न करती है विद द वेव इक्वेशन, ठीक है, जो हमारी वेव इक्वेशन थी, ठीक है. एंड वेव शो करती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिससे हमारा इंटरफेरेंस होता है. सो दीज आर सर्टेन फिनोमिना ऑफ द वेव, ठीक है. तो ये अपने एक्सक्लूसिव फिनोमिना थे, ये पार्टिकल में नहीं होंगे, ठीक है. और पार्टिकल के अपने एक्सक्लूसिव फिनोमिना थे, वो एक डेफिनेट पोजिशन होती है उसकी, डेफिनेट वेलोसिटी होती है उसकी, और एक इट फॉलोज द F is equal to ma, तो इट फॉलोज द न्यूटन्स लॉस, ठीक है. एंड देर इज़ नो सच, पार्टिकल के अंदर कोई उसका फेज़ नहीं होता और कोई उसका वेवलेंथ नहीं होती पार्टिकल की, ठीक है. तो यहाँ पे जो पार्टिकल की एक्सक्लूसिविटी आ गई वेवलेंथ से, और पार्टिकल के अंदर क्या होती है, मोमेंटम होती है, और यहाँ पे वेव की एक्सक्लूसिविटी आ गई उसकी लैम्डा से, विच इज़ माई वेवलेंथ, ठीक है. तो ये दोनों लगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, ठीक है. दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नथिंग ओवरलैप्स बिटवीन देम. वी थॉट कि फिजिक्स इज कंप्लीट. बट नो द फोर एक्सपेरिमेंटल डिजास्टर हैपन, जिसमें क्या हुआ, लाइट बिहेव करने लगी एज ए पार्टिकल, ठीक है, एंड द पार्टिकल बिहेव करने लगे एज अ वेव, ठीक है. दैट लेड टू द बर्थ ऑफ अर क्वांटाइजेशन, ठीक है. क्वांटाइजेशन का बर्थ हुआ कि हम जो सोचते आ रहे हैं कि एनर्जी इज़ कंटिन्यूस, बट द एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट, ठीक है. दैट इज़ व्हाट द क्वांटाइजेशन, ठीक है. सो that led to the, because of this birth of quantization, because of this disaster, that led to the development कि light is not just the wave, it sometimes behave as a particle also, ठीक है. when it interact with the matter it behave as a particle, otherwise अगर matter से behave नहीं कर रहा है, if it's been moving independently then it behave like a wave, ठीक है. ये हमारा हो गया. then de Broglie has put across another question कि अगर light का आपने प्रूव कर दिया कि वो matter वो wave से उसका particle nature प्रूव कर दिया, then what about the matter का भी तो ये हो सकता है कि हमें अभी तक पार्टिकल नेचर दिख रहा है, बट इट कैन बी अ वेव ऑल्सो, बिकॉज फिजिक्स एग्जिस्ट इन सिमेट्रीज, ठीक है. तो मे बी हो सकता है कि हमारा मैटर भी एज अ वेव हो. ही जस्ट प्रपोज दिस हाइपोथेसिस, बट एंड इट वाज लेटर प्रूव्ड बाय द डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है. सो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है. तो हम देखते हैं अपने चार जो हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजास्टर थे वो क्या थे. पहला क्या था हमारा, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी विच वी कॉल द एनर्जी क्राइसिस. तो हमारा क्या था, रेलिक जीन्स लॉ जो क्लासिकल मैथ्स थी उसमें क्या था कि हमारी एनर्जी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टाइम्स 4, ठीक है. लैम्डा इज माई वेवलेंथ, ठीक है. एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ बॉडी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई 4, ठीक है. व्हेन यू आर हीटिंग द बॉडी, सो उसमें से जो एनर्जी एमिट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई 4. तो अगर यहाँ पे अगर लैम्डा देखें तो जैसे जैसे आप यू आर मूविंग टूवर्ड्स अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है. तो आपको क्या होता है, लैम्डा इज बीन डिक्रीजिंग, लैम्डा डिक्रीज करता है, उसकी पावर रेज टू पावर 4, दैट मीन्स एनर्जी शुड बी इनफाइनाइट, एनर्जी शुड बी वेरी मच हाई, ठीक है. तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए था दैट शुड बी लाइक दिस, ठीक है. बिकॉज एज पर द क्लासिकल थ्योरी, तो इफ योर एनर्जी इज बीन डायरेक्टली इज बीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टाइम्स 4, तो जैसे जैसे मेरा लैम्डा डिक्रीज करेगा इट शुड गो अप टू द इन्फिनिटी, इट शुड गो वेरी हाई. बट हमारी जो ऑब्जर्वेशन आई, वी हैव सीन दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है. दिस इज अ सेट ऑफ ग्राफ, अप टू सर्टेन पॉइंट इट गोज हाई एंड देन स्टार्टेड गोइंग डाउन, ठीक है. सो क्लासिकल ने क्या बोला कि एज यू हीट एन ऑब्जेक्ट इट शुड एमिट मोर एंड मोर एनर्जी एट द हायर फ्रिक्वेंसी. जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ कम होगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो इट शुड emit more and more energy, ठीक है, and without limit, ठीक है. This was the classical view and this should be a catastrophe because आपके जैसे जैसे आप क्लोज आते जाओगे इतनी इनफाइनाइट ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी आ जाएगी. सो अल्ट्रा वायलेट लेवल पे तो इट इज़ गोइंग टू गिव अ इनफाइनाइट एनर्जी. सो दैट वाज कॉल्ड द अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, ठीक है. बट इट डिडंट हैपन एक्चुअली. जो हमारे को मिला, दिस इज द ग्राफ दैट वी गॉट इट, ठीक है.
सो अप टू सर्टेन पॉइंट इट गोज द एनर्जी गोज हाई एंड देन इट ड्रॉप्स डाउन, ठीक है। तो क्या फिर देन इस ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से फिक्स किया, देन दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द क्वांटम फिक्स, ठीक है। क्वांटम फिक्स में क्या किया, मैक्स प्लैंक प्रपोज के जबकि जो एनर्जी होती है इट इज़ इंट अ स्मूथ रैम्प, इस तरीके से नहीं है आपकी एनर्जी, इट इज़ इंट अ स्मूथ रैम्प, इट इज़ अ स्टेयर केस, ठीक है, इट इज़ अ स्टेयर केस, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द लेड टू द बर्थ ऑफ क्वांटम। क्वांटम मतलब कि स्मॉल पैकेट्स में, इट इज़ नॉट लाइक कि कंटिन्यूस है, ठीक है, इट इज़ कमिंग इन अ स्मॉल पैकेट्स। सो एनर्जी इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ कमिंग इन अ स्मॉल पैकेट्स, ठीक है। एंड दैट स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट इज़ व्हाट वी कॉल द क्वांटा, और जो मिनिमम एनर्जी होती है हमारी दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एच न्यू, ठीक है। सो दैट इज़ द क्वांटम फिक्स दैट द मैक्स प्लैंक प्रपोज्ड, ठीक है, कि एनर्जी इज इन द स्मूथ रैम्प but a staircase, ठीक है। Then this was the first observation which is ultraviolet catastrophe in our classical physics. Second was the photoelectric effect, ठीक है, which proved the particle nature of a light again, ठीक है। अभी तक हमने wave nature देख लिया था, then it again proved the particle nature of the light which led to us the final conclusion of the dual nature. क्लासिकल व्यू क्या था अभी तक का, कि जब भी हमने देखा लाइट इज़ अ वेव, ठीक है, इफ़ यू शाइन अ लाइट ऑन द मेटल लॉन्ग इनफ एंड मेक इट ब्राइट इनफ, इलेक्ट्रॉन बिकॉज जब वेव की तरह उसको बिहेव कर रहा है तो इट विल कीप ऑन सोकिंग अप द एनर्जी, और इवेंचुअली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इवेंचुअली विल सोक अप इनफ एनर्जी टू फ्लाई ऑफ, ठीक है, वो आपका बिकॉज इफ यू कंसीडर द लाइट इज अ वेव। बट ऑब्जर्वेशन क्या हुई हमारी, ब्राइटनेस डज नॉट मैटर, आप इंटेंसिटी बढ़ा दो और ब्राइटनेस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज द कलर विच इज़ द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इंटेंसिटी से मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर इज द फ्रिक्वेंसी। इफ द लाइट वॉज बियॉन्ड if the light was beyond a certain frequency, ठीक है, इट जीरो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड। आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो बट अगर उसकी फ्रिक्वेंसी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी से कम है देन जीरो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड नो मैटर हाउ ब्राइट इज योर लाइट वॉज, ठीक है। तो द क्वांटम फिक्स वॉज आइंस्टाइन प्रूव दैट light is like a stream of particles called photons, ठीक है। here he bring up the idea of the photon, light जो है it अभी यहाँ पे तो एनर्जी को बता ही दिया कि इट इज़ वर्किंग लाइक ए स्टेयर केस, इट इज़ डिस्क्रीट पैकेट में आती है विच वी कॉल द क्वांटा, एंड हियर ही सेड कि लाइट जो होगी इट्स ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स विच वी कॉल द लाइट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है विच वी कॉल द फोटोन, ठीक है। वन फोटोन हिट्स वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, अगर उस फोटोन की एनर्जी इतनी मिल गई कि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इफ सिंगल फोटोन डज नॉट हैव इनफ पंच, इनफ एनर्जी नहीं है तो नथिंग विल हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे इट अगेन प्रूव्स द लाइट का particle nature, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वी आर गोइंग टू गो डीप इनटू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लाइट आपकी इट डिपेंड्स अपॉन द कलर्स एंड द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द कलर एंड द फ्रिक्वेंसी, नॉट ऑन द ब्राइटनेस, ठीक है। दैट दिस वाज अगेन अ क्रैक इन द क्लासिकल थ्योरी विच वी वर स्टडिंग दैट लाइट इज़ अ वेव, ठीक है। So for the long time we thought that light was a continuous stream of the wave, but Max Planck and the Albert Einstein discovered that light is more of a sand, ठीक है। If you zoom close enough, beam of light isn't the smooth flow but it is a hail of tiny individual bullets और द पार्टिकल। जैसे सैंड में आप दूर से देखोगे इट फील्स लाइक ए कंटिन्यूस थिंग, जैसे जैसे आप सैंड के पास जाते जाओगे यू कुड एबल टू सी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सैंड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द ग्रेनी नेचर ऑफ द सैंड। सो हियर ऑल्सो लाइट इज ऑल्सो हैव द ग्रेनी नेचर, और उसका जो मिनिमम ग्रेनीनेस होती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फोटोन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन वाज द बारकोड मिस्ट्री विच वी कॉल द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल व्यू क्या था, इफ द एटम एमिट्स एन लाइट इट शुड एमिट अ कंटिन्यूस रेनबो ऑफ द कलर्स लाइक दिस, ठीक है। कंटिन्यूस रेनबो ऑफ द कलर्स होने चाहिए यहाँ पे एज द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी लूज कर रहा है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, बट अभी हमने यहाँ पे जो देखा था कि एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो सेम इट द ऑब्जर्वेशन हुई हमारे को उसी लाइन ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग आई कि एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, कि हमारी ऑब्जर्वेशन आई कि गैस एमिट ओनली शार्प लाइन्स, दीज आर द शार्प लाइन्स विच द गैस इज एमिटिंग, इट दिस नॉट लाइक दिस कंटिन्यूस वे द गैस इज एमिटिंग। सो ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक बारकोड, ठीक है। ये जो लाइन्स हैं ईच अपने हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक बारकोड, यूनिक लाइन्स हैं ये, ठीक है। सो दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव रीच्ड। क्वांटम फिक्स क्या हुआ कि इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ओनली फिक्स्ड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ये जो आपकी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये दोनों चीज़ें वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर
मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे. सो दीज टू थिंग्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वी आर गोइंग टू गो इन डेप्थ देयर ओनली. बट अभी यहाँ के लिए हमने क्लासिकल फेल्स देखना और क्लासिकल क्रैक्स देखना है. तो उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिकल क्रैक के क्लासिकल बोल रहा था ये कंटिन्यूस होना चाहिए, बट हमने देखा कि हमारी ऑब्जर्वेशन आई वी हैव गॉट अ लाइक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन्स. ठीक है, और हर एक एलिमेंट का there is a different spectrum of light that we call the barcode. ठीक है, this is what the barcode mystery. इसका फिक्स क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली एग्जिस्ट इन द फिक्स्ड एनर्जी लेवल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड एनर्जी लेवल में फिक्स्ड हैं. ठीक है, ये जब यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप होगा देन ओनली इट इज़ गोइंग टू रिलीज द एनर्जी एंड दैट एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर कलर. ठीक है, एंड दे आर इन द फिक्स्ड लेवल. इट इज़ नॉट लाइक कि कंटिन्यूस ये यहाँ से यहाँ पे जंप होगा, यहाँ से यहाँ पे जंप होगा, यहाँ से यहाँ पे जंप होगा, ऐसे इस तरीके से कंटिन्यूस फॉल नहीं कर रहा. और जो कि क्लासिकल व्यू था कि कंटिन्यूस फॉल की वजह से you will get this set of colorful spectra. But we have seen this, so that shows कि आपके इलेक्ट्रॉन है दे एग्जिस्ट ओनली ऑन द फिक्स्ड एनर्जी लेवल. ठीक है, दे डोंट स्लाइड बिटवीन द एनर्जी, दे जंप. ठीक है, दे डोंट स्लाइड कि ये अगर यहाँ से यहाँ पे आना है इलेक्ट्रॉन को, दे जस्ट जंप ओवर टू हेयर. ठीक है, दे डोंट स्लाइड, इस तरीके से स्लाइड करते हुए नहीं आएंगे इस पर. ठीक है, सो द लाइट वी सी इज़ द एग्जैक्ट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेप्स. ठीक है, तो ये जो रेड लाइट मिल रही है दैट मीन्स इट इज़ अ एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस लेवल. ठीक है, जो भी मेरी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ व्हाट द लाइट दैट वी आर सीइंग. ठीक है, सो इट्स अ क्वांटम लीप, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस जर्नी. ठीक है, और जो लास्ट तो हमारा था दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बिकॉज विद द classical physics we could not able to prove the stability of the atom because the atom should become a death spiral. ठीक है, क्लासिकल व्यू क्या था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, विच रदरफोर्ड ने दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एक्सेलरेटेड चार्ज. ठीक है, बिकॉज अगर if it's moving in a circle, so obviously centripetal acceleration है, so it is accelerating. So according to the Maxwell equation, an accelerating charge must radiate energy. ठीक है, अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट्स एनर्जी एंड स्टार्टेड लूजिंग द एनर्जी लूज करेगा तो स्पीड लूज करेगा तो ये और पास आके एकदम से न्यूक्लियस में गिर जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स इट शुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस इन less than a microsecond. So that means every atom in the universe should have collapsed long ago, but it didn't happen. So हमने क्या देखा, इसका क्वांटम फिक्स विच बीन गिवन बाय द बोर. ठीक है, बोर ने क्या प्रपोज किया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन द स्टेशनरी स्टेट. ठीक है, सो दीज इलेक्ट्रॉन सिंपली डोंट रेडिएट एनर्जी, दे आर इन देयर स्टेशनरी स्टेट. ठीक है, सो बोर प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स there are stationary state. Bohr give the idea of the stationary state and where electrons simply don't radiate energy. उस particular state में electron does not radiate energy. ठीक है, later on the quantum mechanics later on फिर उसको it is just the Bohr hypothesis. ठीक है, Bohr के postulates थे, but later on with the quantum mechanics we have seen कि electron is actually a standing waves in the nucleus. This standing waves is the same that we have studied in our wave nature में पढ़ा था. तो हम यहाँ पे आप देखेंगे electron is like a wave. ठीक है, electron is a standing wave. ठीक है, electron is not just electron क्या है हमारा, it is a matter. And now lately we are going to see हम मैटर का भी डुअल नेचर. ठीक है, electron is actually standing waves around the nucleus. ठीक है, so these are the 4 things which led to the development of our quantum फिजिक्स. ठीक है, तो हमारा जो क्वांटम थ्योरी का डेवलप हुआ दैट इज़ आइडिया ऑफ द क्वांटा कि योर एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस. ठीक है, एक स्मॉल पैकेट है. ठीक है, सो दैट इज़ जस्ट टू पैच अप द क्रैक्स. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ क्राइसिस मैनेजमेंट. जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, किस तरीके से आंसर किया जाए, दैट इज़ द आंसर वॉज अ क्वांटम थ्योरी एंड दिस इज द क्राइसिस मैनेजमेंट. जहाँ पे था कि एनर्जी आपकी h हो जाएगी एंड लाइट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज़ योर फोटोन. और जो बोर्स एटॉमिक डिफाइन द क्वांटम ऑर्बिटल्स हेयर. ठीक है, Bohr's atomic here also the Bohr atomic define the quantum orbitals. and जो आपका डी ब्रोई the matter is also having the wave, matter is also हैविंग द वेव नेचर एंड उसका वेव नेचर डिफाइन किया जाता है विद द लैम्डा. ठीक है, वेव नेचर हमेशा वेव लेंथ के थ्रू डिफाइन किया जाएगा. उसका वेव किसी भी मैटर की वेव लेंथ को निकालने का तरीका होता है h/p. ठीक है, दैट इज व्हाट द वी आर गोइंग टू सी दिस इन द कमिंग पार्ट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. दिस वाज द क्वांटम थ्योरी, इट्स बीन प्रपोज. ठीक है, एंड लेटर ऑन डेवलप द होल क्वांटम मैकेनिक्स ओवर दिस क्वांटम थ्योरी. ठीक है, बिकॉज quantum mechanics gives the law
दैट क्वांटा ओबे एंड इट इज़ अ प्रॉपर रूल बुक. ठीक है, यहाँ पे तो इट इज़ जस्ट द फिक्स के जो ऑब्जर्वेशन को फिक्स करना था, एंड द प्रॉपर रूल बुक इज बीन गिवन बाय द क्वांटम मैकेनिक्स. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ, इफ द इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव, व्हाट इज द इक्वेशन? तो क्वांटम मैकेनिक्स गिव द इक्वेशन ऑफ दिस वेव. ठीक है, जिस वी कॉल द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. ठीक है, so this is provides a mathematical framework and the governing equation and the orbitals theory. ठीक है, so this is what we got into the quantum mechanics which we study in our university physics. ठीक है, हमारे को अभी तक this part of the things that we are going to study in our JEE and the NEET syllabus. ठीक है, so now we will move on to our next topic which is the photon. ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि these are the 4 observation which led to कि हमारा totally मैटर लाइट हमारा एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा. ठीक है, द हेयर इन दिस सीन कि लाइट इज़ बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल व्हेन इट इज़ इंटरेक्टिंग, तो इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. एंड नाउ to prove that, now to go into this, we have to study the fundamental, like here the Einstein said na कि light is made up of photons, so now we are going to study this fundamental particle of the light, photon. ठीक है, सो फोटोन देखते हैं. फोटोन इज़ नथिंग बट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट एंड इट इज़ स्ट्रेंज बिकॉज इसका कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, एंड इट्स नेवर स्टॉप मूविंग. ठीक है, इट इज़ जब भी होगा ये एग्जिस्ट करेगा, इट विल बी कीप ऑन मूविंग. ठीक है, सो इसकी जो फोटोन की एनर्जी होती है इट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाई कितना ब्राइट है, बट इट डिफाइंस बाई इट्स कलर. ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी से डिफाइन होती है. ठीक है, और वो क्या आती है हमारी जो फोटोन की सिंगल फोटोन की एनर्जी इज बिन गिवन बाई इज इक्वल टू h इंटू न्यू. ठीक है, इट इज़ डिफाइंड बाय द फ्रिक्वेंसी नॉट बाय द इंटेंसिटी. ठीक है, तो प्लैंक ने तो किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द लाइट है. ठीक है, देन वी हैव सीन द जो लाइट है दैट इज़ क्वांटाइज. ठीक है, उसका जो एलिमेंट्री पार्टिकल एलिमेंट्री अमाउंट होता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द क्वांटा एंड विच यू कॉल द फंडामेंटल पार्टिकल एनर्जी. एनर्जी का जो डिस्क्रीट पैकेट होता है उसको बोलते हैं क्वांटा, और उस क्वांटा को फॉर द लाइट पर्पस के लिए भी कॉल इट अ फोटोन. ठीक है, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज बिन गिवन बाय इज इक्वल टू h न्यू. h आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज़ बिन गिवन बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और अगर इसको जूल्स पर सेकेंड को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास दिस मच इज़ द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन. ठीक है, सो फोटोन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैकेट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. देन सो अल्टीमेटली हमने जो मैक्स प्लैंक में देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट योर इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड. देन हाउ दे एक्सचेंज द एनर्जी विद द मैटर एंड दे एक्सचेंज द एनर्जी विद द फोटोन. ठीक है, किसी मैटर के साथ जब लाइट इंटरेक्ट करती है, हाउ दे एक्सचेंज द एनर्जी बिकॉज इट इज़ कैरिंग द एनर्जी विद इट सेल्फ, एंड हाउ दे आर एक्सचेंजिंग द एनर्जी, दे आर एक्सचेंजिंग द एनर्जी थ्रू द फोटोन. तो जब भी लाइट आपकी इंटरेक्ट करती है किसी भी मैटर के साथ, देन इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल नेचर. तो उसका पार्टिकल नेचर ज़्यादा मतलब दोनों नेचर होते हैं, दबे हुए होते हैं. कभी कोई सा नेचर या उभर के आता है तो दूसरा वाला दब जाता है, तो कभी दूसरा नेचर, कभी पार्टिकल नेचर उभर के आता है, कभी वेव नेचर उभर के आता है. जब वो इंटरेक्ट करती है किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी मैटर के साथ लाइट, तब उसका जो होता है पार्टिकल नेचर उभर के आता है. ठीक है, एंड थ्रू द डिस्क्रीट पैकेट्स फोटोन के साथ उसका एक्सचेंज होता है लाइट और मैटर का, तो थ्रू द फोटोन ओनली दे इंटरेक्ट. ठीक है, तो फोटोन इज so photon is not the material particle but it is a packet of energy. It is not a particle, photon. ठीक है, it is a packet of energy. ठीक है, it is not a particle. और अगर कोई लाइट है, अगर लाइट की टोटल एनर्जी कितनी होती है दैट इज़ Q एंड दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन. ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ अगर आपको लाइट की लिखनी है दैट इज टोटल नंबर ऑफ फोटोन एंड इनटू टाइम्स इट्स सिंगल एनर्जी ऑफ द फोटोन. ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स और सिंगल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, और न्यू को हम लिख सकते हैं c बाय लैम्डा. ठीक है, c इज़ द फोटोन का एक और होती है c, फोटोन की जो होती है फोटोन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी c. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी होती है इसकी. ठीक है, नाउ इसको अगर हमें लिखना हो इक्वल टू h न्यू को, वी कैन राइट इट, h की वैल्यू अगर हम लिख दें ये, ठीक है, विल राइट इट डाउन, और h की वैल्यू है और c इंटू लैम्डा. ठीक है, c की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू डाल दो, देन यू विल गेट एनर्जी इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई लैम्डा. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, दिस एनर्जी कम्स आउट टू बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, लैम्डा यू कैन पुट इट इन एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सो फोटोन एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय हाउ, नॉट बाय हाउ ब्राइट इज द लाइट बट बाय द कलर ऑफ इट्स लाइट. ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी उतनी कम उसकी एनर्जी होगी. तो फॉर इंस्टेंस अगर हम वी कंपेयर द फोटोन हेयर विद द करेंसी नोट्स, तो रेडियो वेव हो गई. रेडियो वेव की क्या होती है, इट इज़ हैविंग अ वेरी लो फ्रिक्वेंसी, इट इज़ लाइक अ 1 सेंट कॉइन. ठीक है, इट इज़ लाइक अ, जैसे आप ले लो 1 सेंट कॉइन हो गया या 1 रुपी कॉइन, सो वेरी लिटिल एनर्जी. ठीक है, यू नीड ट्रिलियंस
of this radio waves to feel anything. ठीक है. Second is the visible light of photon. It is like a $10 bill. And third is the gamma ray or X-ray, which is having very high frequency. It is like a $1 million bill. So a single one has enough purchasing power to smash your DNA and cause the damage. ठीक है. फोटॉन्स का एक इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे. इट इज़ हैविंग अ स्टैंडर्ड, इट इज़ वर्क एज अ मैसेंजर इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द फिजिक्स. जितने भी हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है, जो इंट्रैक्शन जितना भी होता है, दैट इज़ थ्रू द फोटोन ओनली. ठीक है. जो जितना भी हमारा इट इज़ वर्क एज अ फोटोन वर्क एज अ फोर्स कैरियर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जितना भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जितनी भी फोर्सेस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ी थी, जो भी फोर्स हमारी कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है, उसमें जो कैरियर होता है कि हमारा जो कैरियर होता है, मैसेंजर जो होता है, दैट इज़ व्हाट द फोटोन ओनली. ठीक है. दिस फोटोन ओनली. एवरी टाइम टू मैग्नेट रिपेल और योर हेयर स्टैंड अप बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. सो फोटोन वर्क्स एज ए इनविजिबल मैसेंजर बीइंग स्वेप्ट बैक एंड फोर्थ. ठीक है. फोटोन इज अ मैसेंजर देयर. ठीक है. ना फोटोन की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. ठीक है. तो हमने देखा था कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू h इंटू न्यू. ठीक है. दैट इज़ द लीस्ट अमाउंट. इट कैन नॉट बी 1.5 नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी 2.3, इस तरीके से नहीं हो सकती. ठीक है. इट विल बी h न्यू, इट कैन नॉट बी 1.5. ठीक है. फोटोन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. इट डिस्क्राइब द पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. फोटोन क्या डिफाइन करता है? डिस्क्राइब द पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हम अभी तक लाइट को एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके आ रहे हैं, उसके पार्टिकल नेचर को वी कैन डिफाइन इट विद द फोटोन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू, इसका पार्टिकल नेचर आता है बिकॉज ऑफ द फोटोन. ठीक है. सो सोर्स ऑफ द फोटोन इज योर लाइट ओनली. ठीक है. एंड द फोटोन ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट c. इसकी जो मिनिमम एनर्जी होती है h न्यू, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम. ठीक है. इट इज देयर इन सेम इन ऑल द मीडियम. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय योर इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इट कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ये अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, इट कोलाइड विद देम, और इसकी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. दे फॉलोज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल फॉलो करता है. ठीक है. बिकॉज इज अ पार्टिकल, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू फॉलो दिस. नाउ फोटोन जो इंटेंसिटी होती है, फोटोन इंटेंसिटी जो डिफाइन होती है लाइट की, दैट इज़ बीन डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन्स. कितने नंबर ऑफ फोटोन्स है उसमें. ठीक है. और यहाँ पे अनदर थिंग इज़ के फोटोन की व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन. ठीक है. वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ द फोटोन. मोमेंटम कैसे आ गई? बिकॉज मास इज इक्वल टू 0 फॉर द फोटोन. ठीक है. यहाँ पे हमने देखा नो मास है, तो फिर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जब हम आई थिंक लाइट नेचर डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स में, हम लोगों ने डिस्कस किया था. बट हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी के फोटोन का व्हाट इज़ द फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता, बट देर इज़ अ, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कीप ऑन मूविंग. ठीक है. जिसकी वजह से इसमें एनर्जी होती है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जब भी होगा देयर विल बी अ मोमेंटम, एंड देन मोमेंटम से ही इक्विवेलेंट मास आता है. ओरिजिनल इसका रेस्ट मास 0 होता है. इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करते हैं इसका. ठीक है. तो रेस्ट मास ऑब्वियसली इसका 0 होता है. ठीक है. तो किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी एनर्जी हम इस तरीके से लिखते हैं. एनर्जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम एनर्जी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी राइट डाउन द एनर्जी. यहाँ पे m0 होता है, ये रेस्ट मास होता है. फोटोन के केस में रेस्ट मास विल बी 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी. तो एनर्जी ऑफ द फोटोन हैज़ बीन रिटन बाय p इंटू सी. ठीक है. एनर्जी ऑफ द फोटोन हैज़ बीन गिवन बाय p इंटू सी, दैट इज p इज हेयर मोमेंटम एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. सो एनर्जी एक और तरीके से दी जाती है mc स्क्वायर. ठीक है. और एनर्जी जो फोटोन की दी जाती है दैट इज pc. ठीक है. Now if you put and if we know energy of the photon is also given by hc और h nu और is equal to hc by lambda. ठीक है. तो इन सबको ही यूज़ करके we will see के what is the equivalent mass of photon. ठीक है. तो हमने एनर्जी देखी फोटोन की, it has been given by energy is equal to this. आपकी यहाँ से मोमेंटम कितनी आ जाएगी, that is e by c. आप e को लिख सकते हो एस सी बाई लेमडा. ठीक है. तो यहाँ से c से c कैंसिल हो गए, तो आपकी फोटोन की एनर्जी आ गई h बाई लेमडा. ठीक है. सो दिस all these things we are going to use it quite often in the coming part of our lecture. ठीक है. तो just remember this, फोटोन की यहाँ पे मोमेंटम आ गई h बाई लेमडा. ठीक है. और दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वल टू e बाई सी. ठीक है. और मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं mc. ठीक है. इसको h बाई लेमडा कर दिया, तो आपका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, मास इक्विवेलेंट ऑफ द फोटोन बिकॉज इट इज़ हैविंग द मोमेंटम. सो इसका आ जाएगा h बाई लेमडा सी. ठीक है. दैट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फोटोन. ठीक है. इक्विवेलेंट मास ऑफ द फोटोन कम्स आउट टू इक्वल टू h बाई लेमडा सी. ठीक है. तो
हमारी फोटोन की मोमेंटम आ गई h बाई लैम्डा और मोमेंटम आ गई e बाई सी, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मोमेंटम आपका मास आ गया h बाई सी लैम्डा, ठीक है। सो दीज थ्री इज मोर देन इनफ टू रिमेंबर, ठीक है, राइट। तो दिस इज अबाउट द फोटोन प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड इट इज वर्क्स एज अ मैसेंजर फॉर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और है हमारे, फोटोन काउंट एंड द इंटेंसिटी और फोटोन फ्लक्स, 2-3 चीज़ें और हैं, देन अब विल रैप इट अप। यहाँ पे क्या है हमारा, अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। इफ़ द फोटोन ऑफ हैविंग द फ्रीक्वेंसी एफ फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अगर आप नंबर्स में देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस आएगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दिस क्वेश्चन इज देयर कि फोटोन, यहाँ पे फोटोन इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ है, ठीक है, बिकॉज फोटोन के पास एनर्जी होगी, ठीक है, एंड इट इज़ दैट फ्रीक्वेंसी, फोटोन इज हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम एच हाइट, ठीक है। एच हाइट पे अगर मेरा है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और एक अपने पास इसकी एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच न्यू मतलब दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ ये पूछ रहा है व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ये सरफेस पे गिरेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी एनर्जी होगी ये वाली, दैट गॉट कन्वर्ट बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट्स ऑलवेज वैलिड, ठीक है। तो ये आपकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू दिस, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी एच एफ डैश, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एच फ्रीक्वेंसी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो विल अप्लाई एनर्जी, यहाँ पे हम वी कैन राइट इट डाउन, इसका इक्विवेलेंट मास अभी हमने देखा था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो ई की वैल्यू हम एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एच सी एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, तो आपका यहाँ से मास आ जाएगा दैट इज एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो दैट इज़ अ मास, वी हैव गॉट इट, ठीक है। और इसको अनदर वे टू राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी में चाहिए यहाँ पे, वी हैव बीन गिवन, तो हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट इट डाउन एम इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, ई को आप लिख दो एच इंटू न्यू, ठीक है। ई को हमने लिख दिया एच इंटू न्यू, तो एच एफ बाई सी स्क्वायर हो गया। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो हम विल अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे एनर्जी थी एच एफ प्लस एम जी एच इज इक्वल टू फाइनल आ गया आपका एच एफ डैश, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम एम की वैल्यू डाल देते हैं, अपना मास ऑफ आर फोटोन जो हमने इक्विवेलेंट मास देखा था, तो एच एफ बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम एफ डैश देखें हमारा आ जाएगा एफ इंटू 1 प्लस जी एच बाई सी स्क्वायर। तो अगर हम देखें सी स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर है, दिस टर्म विल बी जीरो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी में कोई ऐसे चेंज नहीं आएगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया किस तरीके से अगर फोटोन रिलेटेड मास रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें अगर नंबर देखोगे, नंबर वाइज अगर ये सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, दिस विल बी वेरी लो वैल्यू, राइट। उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज कब आएगा, जब बहुत हाइट से अगर आ रहा है, या तो ये हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, देन ओनली द चेंज इन द फ्रिक्वेंसी विल बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट विल सी द फोटोन काउंट फ्रॉम द एमिटेड बाय द सोर्स। अगर आपके यहाँ पे सोर्स है, इट इज़ एमिटिंग द लाइट, ठीक है, लाइट एमिट कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कितना फोटोन काउंट है, ठीक है, हाउ मच इज़ द फोटोन काउंट। सो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट, ठीक है। तो अगर एनर्जी ऑफ वन फोटोन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। सोर्स की पावर ये है, पावर क्या होती है आपकी, एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। पावर होती है एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, कितनी एमिट कर रहा है, तो पावर हमारे को दे रखी है, तो पावर इज़ योर जो पावर कितनी एमिट कर रहा होगा ये टोटल, दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है, दैट इज द पावर इट इज बीन एमिटिंग, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन हमारे जो पर सेकंड आएंगे कितने एमिट कर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू पावर बाय ई, और पावर बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन को मैं लिख सकता हूँ एस सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो पावर इंटू लैम्डा बाई एस सी इज नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इन ऑल द डायरेक्शन। इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, इंटेंसिटी इज़ द रेडिएशन एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। दैट इज़ पावर ओवर एरिया कर दो या तो इंटेंसिटी, ठीक है। दैट इज़ पावर इज़ नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया हो गया, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द इंटेंसिटी, एनर्जी इज रेडिएशन एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये दिस इफ दिस इज़ योर एरिया, तो इतने एरिया को पर सेकेंड क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, एंड नॉर्मल, ठीक है, दिस एरिया शुड बी नॉर्मल टू द लाइट, क्रॉसिंग पर यूनिट time normal to the direction of per unit area per unit time normal to the direction of propagation, ठीक है। so that is what the intensity we can write it down, that is power over area, ठीक है। power is per energy over time हो गया, ठीक है। तो that gives us this per unit area per unit time, power over area अगर आपका point source है, if this is a point source then the
इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी P डिवाइडेड बाय 4πr², ठीक है। और आपको पर्टिकुलर ये हर एक पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी विल बी दिस P डिवाइड बाय 4πr²। अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया के लिए निकालनी है इंटेंसिटी, हाउ मच विल बी द इंटेंसिटी, सो यू विल हैव टू टेक P बाय 4πr² इंटू A, ठीक है। इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द हाउ मच इज़ द पावर एयर, ठीक है। नेक्स्ट वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या कहेगा आपको, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोन फ्लक्स, कि कितने आपके फोटोन, अगर ये कोई आपको सरफेस रखा है, दिस सरफेस इज बिन गिवन टू अस, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था सरफेस इज बिन गिवन टू अस, तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस नॉर्मली पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। एंड इट शुड बी नॉर्मल, ठीक है। अगर आपका किसी एंगल पे है एंड दिस इज़ योर फोटोन, ठीक है, तो यू हैव टू चेंज दिस एरिया, ठीक है, यू हैव टू चेंज दिस एरिया नॉर्मल, तो इफ दिस इज थीटा तो दिस इज योर एरिया, यू हैव टू चेंज इट टू A cos थीटा, देन यू हैव गेट द नंबर ऑफ फोटोन। अब इस इतने एरिया से इसका इस वाले एरिया का यू हैव टू टेक, ये जो एरिया आपका, यू हैव टू टेक द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन ऑफ योर फोटोन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ेगा आपको, दिस वन एरिया, ठीक है। सो दिस विल बी A cos थीटा, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट नॉर्मली नॉर्मल सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो नाउ फाई जो होगा आपका, दैट इज व्हाट द फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स इज वी कैन राइट इट डाउन इंटेंसिटी ओवर एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। इंटेंसिटी क्या हो गई आपकी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, दैट इज व्हाट द इंटेंसिटी। तो हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, ठीक है। तो टोटल आपकी एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी को वी कैन राइट इट डाउन नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू सिंगल फोटोन की एनर्जी SC बाय लैम्डा, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकालना है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा N डिवाइडेड बाय एरिया इंटू T, और मैं इसको लिख दूँ E डिवाइडेड बाय SC इंटू लैम्डा, और अगर मैं इसको A और T से और डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे एनर्जी, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ये आपका इंटेंसिटी बन जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू लैम्डा बाय HC, ठीक है। सो दैट इज़ योर फाई। फ्लक्स आ जाता है आपका इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इज SC बाय लैम्डा, ठीक है। नाउ इफ यू आर हैविंग द सोर्स विच इज एमिटिंग द एनर्जी एट रेट दिस, तो पावर उसको दे रखी है, पावर हमारे को दे रखी है, और एमिट लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। देन अगर मेरे को इसका नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, दैट इज वी हैव ऑलरेडी सीन पावर बाय एनर्जी, ठीक है, हेयर वी हैव सीन, सो दैट इज द फोटोन काउंट। और फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स इज नथिंग बट आपका यहाँ पे पावर आ गई, पावर बाय एनर्जी, और आपका पावर बाय एनर्जी इज़ योर नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। अब इसको एरिया से और डिवाइड कर देंगे हम, वील गेट द इंटेंसिटी, ठीक है, और वील गेट द, अगर इसको, ये तो हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए ना फ्रॉम हेयर पावर बाय एनर्जी। हमारा पावर क्या होता है आपका, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपकी, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटिंग पर यूनिट टाइम इंटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, पावर हो गया आपका, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आ गए आपके, P इंटू लैम्डा ओवर HC, ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन एमिटिंग पर सेकेंड। अब आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू द एरिया निकालना होगा, परपेंडिकुलर एरिया, तो फ्लक्स के लिए क्या होंगे, पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ एरिया से, 4πr², अगर सोर्स मेरा पॉइंट सोर्स है तो इसको 4πr² से डिवाइड कर दूंगा मैं, डिवाइड बाय 4πr², सो दैट गिव्स मी द फ्लक्स, ठीक है, दैट गिव्स यू द फ्लक्स एंड डिवाइड बाय 4πr², राइट। एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स, अगर ये आपका सोर्स है तो एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स, इफ यू हैव टू फाइंड आउट सम एरिया इज बिन, इफ दिस इज योर सोर्स, और किसी एरिया पे आप अगर इस वाले पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस R यू हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स हेयर, तो हेयर यहाँ पे फ्लक्स निकलेगी आपकी, दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाय 4πr² इंटू यहाँ पे एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है, राइट। सो दिस इज द फ्लक्स, ठीक है। तो बेसिकली हम ये वाला यूज़ करेंगे फ्लक्स का, इंटेंसिटी ओवर एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। सो नाउ अभी जो डिस्कस किया उसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द पावर ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम द सन, ठीक है, पावर दे रखी है आपको, पावर से आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। पावर डिवाइड बाय एरिया इज नथिंग बट योर इंटेंसिटी ओनली, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द मीन वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट इज दिस मच, कैलकुलेट द फोटोन फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होती है आपकी, इंटेंसिटी ओवर एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन SC बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया इज़ 4πr², ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट, हमारे को लेमडा दे रखा है, सी मुझे पता है, एच पता है, पावर मेरे को दे रखी है, मेरे को आर निकालना है यहाँ पे। सो आर इज़ बिन गिवन टू अस, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द फोटोन फ्लक्स अराइविंग एट द अर्थ परपेंडिकुलर टू द लाइट रेडिएशन। तो ये आपका सन हो गया, ठीक है। सो सन विल बी एमिटिंग द फोटोन्स लाइक दिस, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट कि अर्थ के ऊपर ये कितना मेरा, सो अर्थ विल बी एट सर्टेन डिस्टेंस आर होगी, तो वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द फोटोन फ्लक्स अराइविंग द अर्थ परपेंडिकुलर टू द रेडिएशन, ठीक है। इसके हाउ मच इज दिस अराइविंग एयर, ठीक है। एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज दिस इज माई आर इज बिन गिवन, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि इस पे नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ रहे होंगे, कैलकुलेट द फोटोन फ्लक्स निकालना है हमारे को। तो फोटोन फ्लक्स निकालना है तो विल फाइंड आउट कि इसके थ्रू हमारा कितना हमारा फ्लक्स एमिट कर रहा होगा ये, नंबर ऑफ फोटोन्स वी हैव टू फाइंड आउट कि फ्लक्स के लिए हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी ओवर एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, ठीक है। तो इंटेंसिटी ओवर एच सी बाई लेमडा आ गया, तो ये आ गया आपका इंटेंसिटी लेमडा बाई एच सी, ठीक है। तो हमारे को इंटेंसिटी हमारे को क्या होती है, पावर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट कि we have to find out photon flux arriving the earth perpendicular, तो we have to find out this photon flux here, ठीक है। we have to find out photon flux यहाँ पे कितनी होगी, तो will be इंटेंसिटी हमारा आ गया, पावर कितनी है, दिस इज माई पावर डिवाइडेड बाई एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज माई एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी, बिकॉज ये क्या कर रहा होगा ना, सब जगह एमिट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे अर्थ पे कितनी पहुँच रही होगी, सो इट इज़ एमिटिंग, तो ये जितना दूर होगी यहाँ पे, सो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी विल बी नथिंग बट पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो आर इज़ नथिंग बट दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे पी डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटेंसिटी आ गई, एस सी बाई लेमडा आपकी यूनिट एनर्जी पर यूनिट एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन आ गई। नाउ सॉल्विंग इट, हमारे पास जो फ्लक्स आई है, फोटोन फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4.22 इंटू 10 टू द पावर 4 20 to the power 21 फोटोन पर सेकेंड मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एरिया स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, सो दिस मच इज़ द फोटोन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर ऑन द फोटोन, बिकॉज वी हैव सीन फोटोन है, फोटोन के पास एनर्जी है, फोटोन के पास मोमेंटम है, तो ऑब्वियसली फोटोन के बाद फिर मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा तो फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो इट कुड एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट, तो हमारा थोड़ा मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ द फोटोन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटोन का वाला पार्ट देखेंगे, विल सी कि हाउ फ्रॉम द एनर्जी वी रीच द मोमेंटम, मोमेंटम से किस तरीके से वी गेट द विल रीच टू द फोर्स, ठीक है। और फोर्स से फोर्स आ गया तो इट कुड एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर विल सी कि हाउ द लाइट विल बी मूविंग द ऑब्जेक्ट्स, विल सी सम illustrations onto it in the next lecture, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फोटोन ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद वंस दिस इज डन फ्रॉम द थर्ड लेक्चर विल गो डीप इनटू आवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में विल स्पेंड सम टाइम ऑन टू इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, थैंक यू।